नमस्कार, मैं रचना शर्मा। चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के समाचार। सेवा पखवाड़ा के तहत लखनऊ में नमो मैराथन का आयोजन किया गया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने हरी झंडी दिखाकर इसका शुभारंभ किया। इसमें बड़ी संख्या में युवाओं ने हिस्सा लिया। इस मौके पर युवाओं को नसीहत देते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आप लोग नशे से दूर रहें, नशा विनाश का कारण बनता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और भाजपा यूपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी इसमें शामिल हुए। सीएम योगी ने हरी झंडी दिखाकर 5 कालिदास मार्ग से इसका शुभारंभ किया, जबकि 1090 चौराहे पर समापन हुआ। बताते चले कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस पर भाजपा 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक सेवा पखवाड़ा चला रही है। इसी के तहत रविवार को यूपी के 16 महानगरों में नमो मैराथन का आयोजन किया गया। इस दौड़ में बड़ी संख्या में युवाओं ने हिस्सा लिया और इस मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रधानमंत्री का विश्वास है कि अगर महिलाएं स्वस्थ होंगी तो युवा भी स्वस्थ होंगे। इसके तहत रक्तदान शिविर का भी आयोजन किया गया। देश भर में युवा इससे भाग ले रहे हैं और पीएम मोदी ने संकल्प लिया था कि भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाना हमारा लक्ष्य है और मार्गदर्शक सिद्धांत होना चाहिए। उत्तर प्रदेश सरकार ने 22 सितंबर से लागू हो रहे जीएसटी सुधारों को लेकर बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एनडीए के सभी विधायकों और मंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक की और निर्देश दिया कि सभी जनप्रतिनिधि बाजारों में उतरकर जीएसटी लाभ की निगरानी करें। सीएम ने कहा कि त्योहारों के सीजन में यह सुनिश्चित किया जाए कि जनता को जीएसटी में हुए बदलाव का वास्तविक लाभ मिल रहा है या नहीं। इसके लिए सभी मंत्री, सांसद, विधायक, एमएलसी और पार्षद अपने अपने क्षेत्रों में रोजाना 1 से 2 घंटे बाजारों में उपस्थित रहेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद भी इस अभियान में सक्रिय रूप से हिस्सा लेंगे। साथ ही जिलों में प्रभारी मंत्रियों, स्थानीय जनप्रतिनिधियों के साथ संवाद कर अभियान को गति दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया है कि यह सिर्फ प्रचार नहीं बल्कि एक व्यापक जन जागरण अभियान है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जीएसटी सुधारों से आम आदमी को सीधा लाभ मिलेगा। श्रीनगर के बारामूला में तैनात मेजर रौनक सिंह का पार्थिव शरीर वाराणसी स्थित आवास पर पहुंचा तो परिवार में कोहराम मच गया। घर वालों का रोना बिलखना देखकर हर किसी का कलेजा फटा जा रहा था। बारामूला में तैनात मेजर रौनक सिंह का बीमारी के चलते निधन हो गया। देर शाम 7:45 पर पार्थिव शरीर लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर पहुंचा था और एयरपोर्ट पर सेना ने मेजर रौनक सिंह को अंतिम सलामी दी। सेना के ब्रिगेडियर, सीओ समेत अधिकारी और जवानों ने सलामी दी। मेजर का शव देखकर परिजन भावुक हो गए। राजनीतिक प्रवचनों और समाज सेवियों ने श्रद्धांजलि दी। प्रतापगढ़ निवासी मेजर रौनक सिंह का परिवार कई वर्षों से चांदपुर इंडस्ट्रियल एरिया में रह रहा था। 1.5-2 वर्ष पूर्व ही रौनक सिंह का विवाह हुआ था और पार्थिव शरीर को सलामी देते हुए पत्नी बिलखती रही और उनको संभालते हुए परिवार की अन्य महिलाओं भी रो रोकर पूरा हाल होते नजर आई। उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से भेड़ियों का खौफ दिखाई देने लगा है। बहराइच जिले में पिछले साल की तरह इस बार भी भेड़िए आदमखोर बनने लगे हैं। बहराइच जिले के मंजारा तोकली गंदूजाला गांव में मां की गोद से 3 वर्षीय मासूम अंकेश को एक भेड़िया झपट्टा मारकर उठाकर ले गया और मां की चीख सुनकर ग्रामीण लाठी डंडा लेकर दौड़े, लेकिन भेड़िए और उस बच्चे का पता नहीं चला। डीएफओ राम सिंह यादव, रेंजर ओंकार सिंह नाथ यादव और पुलिस टीम मौके पर पहुंची। बच्चे की तलाश में ड्रोन की भी मदद ली गई पर सफलता नहीं मिली। घटना से ग्रामीणों में दहशत और गुस्सा है। घटना के बाद सहमे ग्रामीणों ने बच्चों को घरों से बाहर नहीं निकलने दे रहे। उनका कहना है कि इस साल भेड़िया अब तक 4 बच्चों को शिकार बना चुका है। पिछले वर्ष इसी समय 10 लोग भेड़िए का शिकार हुए थे। अब फिर भेड़िया हमलावर हुआ है। डीएफओ राम सिंह यादव का कहना है कि सरयू, कछार, घरी, झाड़ियों और गन्ने के खेतों से घिरा हुआ है और यही वजह है कि वन्य जीवों को छिपने और अचानक हमला करने का मौका मिल जाता है। उन्होंने बताया कि इलाके को 4 सेक्टरों में बांटकर गश्ती दल को तैनात किया गया है। 5 कैमरा ट्रैप और 15-16 सीसीटीवी कैमरे, 3 ट्रैपिंग पिंजरे, 2 थर्मल ड्रोन कैमरे निगरानी में लगाए गए हैं। पगमार्क खोजने और ट्रैकिंग की कोशिश लगातार जारी है। उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले से दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है। यहाँ इंस्टाग्राम पर दोस्ती और फिर प्यार के बाद शादी का दबाव पड़ने पर प्रेमी ने प्रेमिका के गले दबाकर हत्या कर दी। शव को सूटकेस में रखकर दोस्त के साथ बाइक से 95 किलोमीटर दूर बांदा के चिला घाट पर पहुंचा। यहाँ सूटकेस के साथ सेल्फी ली और फोटो को अपने स्टेटस पर लगाया और इसके बाद सूटकेस को यमुना में फेंक दिया। हनुमंत बिहार में 2 महीने पहले हुए इस सनसनीखेज हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने युवती की हत्या के मामले में प्रेमी और उसके दोस्त को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों ने 21 जुलाई को वारदात को अंजाम दिया था। पुलिस ने आरोपी के मोबाइल से फोटो भी बरामद की है। शव की तलाश की जा रही है। कानपुर देहात के रूरा थाना इलाके के सुजनीपुर निवासी विजयश्री की बेटी आकांक्षा अपनी बड़ी बहन के साथ किराए के घर पर रहती थी। मां ने सूरज के खिलाफ 16 सितंबर को रिपोर्ट दर्ज कराई थी तो पुलिस ने सीडीआर और मोबाइल लोकेशन के आधार पर आरोपी और दोस्त को गिरफ्तार कर लिया है। उसने वारदात भी कबूल कर ली है। डीसीपी साउथ दीपेंद्र नाथ चौधरी ने बताया कि आरोपियों को जेल भेज दिया गया है।
दिल्ली से सटे गाजियाबाद के वेब सिटी इलाके में पुलिस और बदमाशों के बीच जबरदस्त मुठभेड़ हो गई। इसमें अनिल गुदुजाना गैंग का शातिर अपराधी और 50,000 का इनामी बदमाश बलराम ठाकुर मारा गया है। वहीं फायरिंग के दौरान 3 पुलिसकर्मी गोली लगने से घायल हो गए। इस कार्रवाई को एडीसीपी क्राइम पीयूष सिंह और क्राइम ब्रांच की स्वाट टीम ने अंजाम दिया। मुठभेड़ के दौरान एडीसीपी और स्वाट प्रभारी की बुलेट प्रूफ जैकेट पर भी गोली लगी, लेकिन दोनों बाल बाल बच गए। पुलिस को सूचना मिली थी कि बलराम ठाकुर अपने कुछ साथियों के साथ वेब सिटी के डासना अंडरपास के पास मौजूद है और सूचना मिलते ही पुलिस ने इलाके की घेराबंदी की और खुद को फंसा देख बलराम ठाकुर ने पुलिस पर गोलियां बरसानी शुरू कर दी। पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई की और दोनों ओर से राउंड फायरिंग हुई, जिसमें बलराम ठाकुर मारा गया जबकि उसके 3 साथी फरार हो गए। बलराम ठाकुर ने 2 दिन पहले गाजियाबाद के 2 कारोबारियों, एक मिठाई व्यवसायी और एक लोहा व्यापारी से कुल 75 लाख रुपए की रंगदारी मांगी थी। मारे गए बदमाश बलराम ठाकुर के खिलाफ 34 से ज्यादा आपराधिक मुकदमे दर्ज थे। वो बुलंदशहर के जहांगीराबाद का रहने वाला था और लंबे समय से गाजियाबाद, नोएडा और दिल्ली एनसीआर में सक्रिय था। अपराधियों ने जब पुलिस को देख के वो लोग भागने की कोशिश किए और पुलिस पीछे करना शुरू कर दिया तो पुलिस पार्टी पे फायरिंग शुरू कर दिया। फायरिंग में हमारे पुलिस के व्हीकल में भी बुलेट्स लगे हुए हैं और पुलिस ने भी वार्निंग देते हुए उन पे फायरिंग शुरू की है और उधर से भी कुछ फायरिंग है। हमारे 3 कर्मचारी घायल हुए हैं और एक अपराधी को गोली लगी है, उनको उपचार हेतु हम अस्पताल पहुंचा दिए हैं। और इस अपराधी पे करीब 34 मुकदमे हैं, जिसमें रंगदारी, मर्डर, डकैती, लूट, गैंगस्टर एक्ट और सारे हीनियस ऑफेंसेस उनके खिलाफ हैं। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर के विकास प्राधिकरण के जेई को एंटी करप्शन टीम ने 50,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया है। शिकायत मिलने पर एंटी करप्शन टीम ने जांच की और आरोपियों को पकड़ने की योजना बनाई। योजना के तहत टीम ने आरोपियों को रंगे हाथों दबोच लिया। शिकायतकर्ता मयंक पांडे ने बताया कि वे अपना 100 गज का मकान बना रहे हैं, जिसके लिए मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार नक्शे की जरूरत नहीं है। इसके बावजूद सहारनपुर विकास कार्यालय के जोन 7 में तैनात जेई रविंद्र श्रीवास्तव ने 1 लाख की रिश्वत की मांग की थी। रिश्वत की इस मांग से परेशान होकर मयंक ने एंटी करप्शन विभाग में इस संबंध में शिकायत की थी। जेई के द्वारा मांगी गई रिश्वत की रकम से 50,000 रुपए मयंक उसे आज देने के लिए कार्यालय पहुंचा और मयंक ने जब जेई को रिश्वत दी तो ठीक उसी समय एंटी करप्शन विभाग की टीम दंदनाते हुए अंदर पहुंच गई और रिश्वत की रकम बरामद कर ली। सहारनपुर विकास प्राधिकरण कार्यालय में ही 50,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए एंटी करप्शन टीम ने जेई रविंद्र श्रीवास्तव को और उसके सहायक वैभव को भी गिरफ्तार कर लिया है। दोनों को पूछताछ के लिए स्थानीय सदर थाना ले जाया गया। दोनों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई शुरू की गई। यहां से मेडिकल कराने के बाद दोनों को कोर्ट में पेश किया गया। मामला ये कि जेई साहब ने 1 लाख रुपए की रिश्वत मांगा था मकान बनाने के लिए और आज का वादा था 50,000 रुपए देने का। मैं 50,000 रुपए लेकर के उनको उनके ही कार्यालय में दिया और पीछे से टीम ने उनको रंगे हाथ पकड़। क्या नाम था उसका जिसने पैसे मांगे? रविंद्र श्रीवास्तव, जेई रविंद्र श्रीवास्तव। अच्छा, ये कहाँ से पकड़ा गया? वो एसडीए कार्यालय से। यूएई, कतर समेत खाड़ी देशों में नौकरी लगवाने का झांसा देकर प्रियतोष तिवारी से 22 लाख रुपए की ठगी हुई है। पीड़ित ने लालपुर पांडेपुर थाने में 7 नामजद पर केस दर्ज कराया है। मूल रूप से गाजीपुर के जमानिया थाना क्षेत्र के ताजपुर निवासी प्रियतोष तिवारी ने पुलिस को बताया कि वह पांडेपुर के बेलवा बाबा सोयपुर में रहता है और मुंशीर अहमद और मतीन से फरवरी 2022 में मुलाकात हुई थी और कई किस्त में 15 लाख रुपए ऑनलाइन और 7 लाख नकद दिए थे और आरोपियों ने फर्जी वीजा के कागजात भी दिए जो जांच के दौरान फर्जी मिले। अब रुपए वापस मांगे तो लखनऊ बुलाकर मुंशी अहमद, देव कपूर, पंकज कपूर अज्ञात ने गोली गलौज की और जान से मारने की धमकी भी दी। आरोपियों के खिलाफ पूर्व में भी विभिन्न जिलों के थानों में मुकदमे दर्ज हैं। इंस्पेक्टर राजीव कुमार सिंह ने बताया कि आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी होगी। तो आप देख रहे थे उत्तर प्रदेश के समाचार और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।